तो फ्रेंड्स वी आर लर्निंग मॉडल्स प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और इससे पहले हमने वुड हैव यह कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। वुड हमने अलग अलग टेक्निक के साथ पढ़ा है। इसी प्रकार दोस्तों हमने पहले शुड पढ़ा था। शुड हम किस लिए यूज करते हैं? किसी को सलाह देनी है, एडवाइस है, नेसेसिटी है या सजेशन है, इसके लिए हम शुड यूज करते हैं। आज हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? आज हमें इस टॉपिक में मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इट मींस शुड का जो कंस्ट्रक्शन है, शुड के बाद जब हैव आता है देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो उनके मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है। शुड हैव के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देन आफ्टर शुड हैव के आगे बीन भी आ सकता है, देन आफ्टर शुड हैव के आगे बीन आके वर्ब को आईएनजी भी आ सकता है, शुड हैव के आगे टू इट भी आ सकता है, इट मींस इंफिनिटिव भी आ सकता है, शुड हैव के आगे हैड टू आने के बाद आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। और इसी प्रकार दोस्तों आई शुड हैव अ कार, यह कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है, लेकिन आई शुड हैव हैड अ कार इनके कंस्ट्रक्शंस क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हमने शुड पहले अलग टेक्निक के साथ पढ़ा था। शुड प्लस एक्शन हमने पहले पढ़ा था, 6 टाइप्स हमने पहले पढ़े थे। और उसके बाद हमने शुड हैव के आगे कोई चीज ली थी, आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन होना चाहिए, यह कंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े थे। दोस्तों आज हमें यह सब कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन आपका कंफ्यूजन मैं नहीं होने दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन किसी भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए हमें उसकी जड़ में जाना पड़ता है, इसीलिए हमने एक ही साथ यह सब कंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े थे। तो दोस्तों आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें शुड हैव के आगे जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, आई शुड हैव ईटन, वी शुड हैव ईटन, और यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है आई शुडंट हैव ईटन, वी शुडंट हैव ईटन, शुड आई हैव ईटन, शुड वी हैव ईटन। ये तो वर्बल क्वेश्चन है। दोस्तों इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? क्या आपको पता है जब हमने वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था तो उसका मतलब क्या था? आई वुड हैव ईटन तो मैंने खाया होता, मैंने खाया होता तो पास्ट टेंस में मैंने नहीं खाया, लेकिन अनरियल सिचुएशन इमेजिनेशन में हमने वो कंस्ट्रक्शन बनाया था। मैंने आपको पढ़ाया होता, मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं, लेकिन मैं ऐसा इमेजिनेशन कर सकता हूं कि मैंने आपको पढ़ाया होता, भारत मैच जीता होता। यह कंस्ट्रक्शन हमने पढ़े हैं। दोस्तों अगर आपने वो कंस्ट्रक्शन पढ़ा है तो यह कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। फिर से आपको देखना है यह कौन सा कंस्ट्रक्शन है। सब्जेक्ट के बाद शुड है, देन आफ्टर हैव है, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन क्या आपको पता है जब हमने शुड पढ़ा था तो शुड हमने नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन के लिए यूज किया था। जैसे यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यह मैं आपको सलाह दे रहा हूं। आई शुड राइट वेल, मुझे अच्छा लिखना चाहिए। आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। ही शुड स्टडी, उस लड़के को पढ़ाई करनी चाहिए। ही शुड नॉट स्मोक, उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। इट शुड रेन नाउ, अभी बारिश होनी चाहिए, बारिश होने की जरूरत है। एंड ही शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। यह क्या है? मेरी सलाह है। तो सलाह हम कैसे कैसे दे सकते हैं यह हमने पढ़ा है। दोस्तों यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है आई शुड हैव ईटन, इसका मतलब क्या हो सकता है? फिर से आपको यह जो कंस्ट्रक्शंस मैंने लिखे हैं इनके ऊपर आना है, क्योंकि हमें यह कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और उसका मीनिंग क्या क्या होता है यह हमें समझना है। आई हैव ईटन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने खाया है या मैं खा चुका हूं। वर्तमान काल में मेरी क्रिया पूरी हो गई है। सब्जेक्ट के बाद हैव है, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देन आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड ईटन, मैंने खाया था, पास्ट टेंस में मेरी एक्शन कंप्लीट हुई थी, मैंने पढ़ाई की थी, आई हैड स्टडीड। देन आफ्टर आई विल हैव ईटन, मैंने खाया होगा, भविष्य काल में मेरी क्रिया पूरी हो गई होगी। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है आई विल हैव ईटन, ही विल हैव ईटन, शी विल हैव ईटन, तो विल की जगह पे मैं सिर्फ शुड लिखूंगा और यह कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे टेक्निक्स के साथ पढ़ा है तो आपको यह कंस्ट्रक्शंस आसानी से समझ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है? आई शुड हैव ईटन, इट मींस मुझे खाना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए। आई शुड ईट एंड मुझे खाना चाहिए था। क्या फर्क है दोस्तों? मुझे खाना चाहिए आई शुड ईट एंड मुझे खाना चाहिए था इट मींस आई शुड हैव ईटन। तो हमें यह ट्रांसलेट कैसे करना है? तो आपको यहाँ पे ईटन का मतलब कंसीडर करना है खाना। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों करते हैं? जब हम यह सब्जेक्ट लेते हैं आई शुड हैव ईटन तो हम ऐसा बोलते हैं मुझे खाना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं खाना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। इसीलिए यहाँ पे जो हमने मीनिंग कंसीडर किया है, ईटन का मतलब होता है खाया, गॉन का मतलब होता है गया, तो यहाँ पे यह मीनिंग नहीं आता है। वो किस वजह से नहीं आता है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है। मैं नहीं बोलना पड़ता आपको, मुझे बोलना पड़ता है।
वह नहीं बोलना पड़ता है, उसे बोलना पड़ता है। जैसे उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए, मैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे यह मीनिंग बदलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं भी समझ में आता है तो आपको ईटन का मतलब खाना कंसीडर करना होता है, और उसके बाद शुड हैव का मतलब चाहिए था, यह कंसीडर करना होता है। आई शुड हैव ईटन, मुझे खाना चाहिए था। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस कब बन सकते हैं? देखो, भूतकाल में आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो, मुझे वह मोबाइल खरीदना चाहिए था। I should have, buy नहीं, buy bought, I should have bought that मोबाइल। लेकिन आप ऐसे सेंटेंसेस कब बोलोगे? जब वो मोबाइल आपके हाथ से निकल जाता है, आप उसे खरीदते नहीं हो, तब आप बोल सकते हो मुझे वो मोबाइल खरीदना चाहिए था, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी। नहीं यार, मुझे बहुत कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। अभी सब मेरे दोस्त लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं, उन्होंने अच्छी डिग्री हासिल की है, लेकिन उस वक्त मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी। कब आपको रिपेंट हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, तब आप बोल सकते हो आई शुड हैव स्टडीड हार्ड, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी। दोस्तों यहाँ पे आपने पढ़ाई की नहीं है, यहाँ पे कौन सी भी एक्शन या कौन सी भी स्टेटस होती है वो कंप्लीट नहीं हुई होती है। तो इसीलिए हमें इन कंस्ट्रक्शंस को अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन में यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, आई शुड हैव ईटन, मुझे खाना चाहिए था, वी शुड हैव ईटन, हमें खाना चाहिए था। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे खुद सेंटेंसेस बनाने हैं। कंसीडर करो, मैं यहाँ पे एक वर्ब लेता हूँ, आई शुड हैव रिटन, मुझे लिखना चाहिए था। ऐसा आप कब बोलोगे? जब आप लिखोगे नहीं, बाद में आपको पछतावा हो रहा है, तब आप खुद को सलाह दे सकते हो, लेकिन वो अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन में आप सलाह दे सकते हो, नहीं यार मुझे लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन, नहीं मुझे उसके साथ शादी करनी चाहिए थी, आई शुड हैव मैरिड विथ हर, या आई शुड हैव गॉट मैरिड विथ हर, आई शुड हैव पास्ट, नहीं यार मुझे पास होना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, लेकिन वो गया नहीं, वो यहाँ पे ही है, उसे जाना चाहिए था। ऐसे सेंटेंसेस पहले तो आपको खुद के मन से बनाने हैं, और ऐसे सेंटेंसेस कब बन सकते हैं इसके ऊपर दोस्तों आपको सोचना है। मुझे आपको अच्छा पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव टॉट यू वेरी वेल। जब मेरे सब स्टूडेंट्स एग्जाम में कम मार्क्स लाते हैं या फेल होते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं यार लॉकडाउन के पीरियड में मुझे उनको अच्छा पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव टॉट देम वेरी वेल, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं। दोस्तों ऐसे भी कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे उसका नेगेटिव टाइप कैसा होता है, देखो आई शुडंट हैव ईटन, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग बदलता है, नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए था, मीनिंग में तो बदला होता है, मुझे नहीं खाना चाहिए था। ऐसा सेंटेंस आप कब बनाओगे? मुझे नहीं जाना चाहिए था, आने के बाद जब आपको रिपेंट होता है, पछतावा होता है, तब आप बोल सकते हो मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, आई शुडंट हैव मैरिड विथ हर। ऐसे सेंटेंसेस आप कब बना सकते हो? यहाँ पे यह क्रिया हुई नहीं है, और यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मेट में वह क्रिया हुई होती है, लेकिन आपको बाद में पछतावा होता है। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था, आई शुडंट हैव रिटन हियर। कब? जब मैं यहाँ पे लिखूंगा और जब आपको नहीं दिखेगा, और बाद में जब मैं शूटिंग देखूंगा, मेरी ही खुद की शूटिंग में देखूंगा, तब मुझे पता चलेगा नहीं यार मुझे नीचे नहीं लिखना चाहिए था। कब? हो जाने के बाद। यहाँ पे नेगेटिव टाइप में मैं ऐसे सेंटेंसेस बना सकता हूँ, मुझे फास्ट गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। ऐसा सेंटेंस कब होगा दोस्तों? जब आपका एक्सीडेंट होता है और बाद में आप किसी हॉस्पिटल में पड़े होते हो, तब आप सोचते हो नहीं यार मुझे फास्ट गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, आई शुडंट हैव ड्रिवन फास्ट, ड्राइव ड्रो ड्रिवन। तो ऐसे भी सेंटेंसेस यहाँ पे होते। और यहाँ पे मैंने वर्बल क्वेश्चन लिखा है, शुड आई हैव ईटन, क्या मुझे खाना चाहिए था? ये वर्बल क्वेश्चन है। मैंने यह वर्बल क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के ऊपर से बनाया है। आई शुड हैव ईटन का वर्बल क्वेश्चन, क्या मुझे खाना चाहिए था? शुड वी हैव ईटन, क्या हमें खाना चाहिए था? शुड वी हैव ईटन, क्या हमें खाना चाहिए था? शुड यू हैव ईटन, क्या तुझे खाना चाहिए था? क्या तुझे खाना चाहिए था? जब आपने खा लिया और आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ ए शुड वी हैव ईटन, क्या आपको खाना चाहिए था? क्या जरूरत थी? क्योंकि शुड के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यह हमने पहले पढ़ा है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ शुड आई सीट हियर, क्या मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए, वो टाइप अलग है, लेकिन मैं आपको पूछ के वो क्रिया कर रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ और कुछ होता है तो जिम्मेदार आप होते हो। ओके, शुड आई राइट हियर, क्या मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए? शुड आई साइन हियर, क्या मुझे यहाँ पे साइन करनी चाहिए? यह क्रिया मैं आपको पूछ के कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है? शुड आई हैव ईटन, क्या मुझे खाना चाहिए था? शुड वी हैव ईटन, क्या हमें खाना चाहिए था? शुड वी हैव ईटन, क्या तुझे खाना चाहिए था? शुड दे हैव ईटन, क्या उनको खाना चाहिए था? शुड ही हैव
इटन, ही के आगे आपको हैवी लिखना है क्योंकि यहाँ पे शुड है। क्या उसे खाना चाहिए था? दोस्तों आपको खुद सोचना है। आप ऐसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे कई सारे वीडियोस देखते हो, आपको पता नहीं चलता है वहां पे क्या होता है। एक ही साथ आपको सब टाइप्स पढ़ा दिए जाते हैं, आपको समझता नहीं है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस हम कब बना सकते हैं, इसके ऊपर जब आप सोचोगे। क्या उसे फास्ट गाड़ी चलानी चाहिए थी? शुड ही हैव ड्रिवन अ कार वेरी फास्ट? देखो आप ऐसे सेंटेंसेस कब बनाओगे? कोई क्रिया हो जाने के बाद आप उनको क्या से बनने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। शुड आई हैव टॉट यू वेरी फास्ट? क्या मुझे आपको फास्ट पढ़ाना चाहिए था? देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ आई शुड हैव टॉट यू वेरी फास्ट, मुझे आपको बहुत ही फास्ट पढ़ाना चाहिए था। मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, ओनली 30 मिनट्स मेरे पास थे और मेरा टॉपिक बहुत ही बड़ा था, लेकिन मैं शुरू में बहुत ही स्लो गया और बाद में जब मुझे पता चलता है अभी टाइम ओवर हुआ है और मेरा बहुत सारा पोर्शन बाकी रहता है, तो मैं ऐसा सोचूंगा बाद में, नो नो नो, आई शुड हैव टॉट यू वेरी फास्ट, मुझे आपको फास्ट पढ़ाना चाहिए था। और जब मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगा और आपको कुछ भी नहीं समझेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर आपने इतना पढ़ाया हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आई शुडंट हैव टॉट यू वेरी फास्ट, मुझे आपको फास्ट नहीं पढ़ाना चाहिए था। क्या मुझे आपको फास्ट पढ़ाना चाहिए था? शुड आई हैव टॉट यू वेरी फास्ट। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप आपके दोस्त को करते हो, ए शुड राहुल सर हैव टॉट वेरी फास्ट, शुड राहुल सर हैव टॉट वेरी फास्ट, क्या राहुल सर को बहुत ही फास्ट पढ़ाना चाहिए था? यह कब बोल सकता है? क्रिया हो जाने के बाद आप उनको पूछते हो कि क्या उनको बहुत ही फास्ट पढ़ाना चाहिए था, तो दोस्त बोलेगा यस ही शुड हैव टॉट, नहीं तो नो ही शुडंट हैव टॉट। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, यस ही शुड हैव, नहीं तो नो ही शुडंट हैव। ऐसे कंस्ट्रक्शंस कब बन सकते हैं इसके ऊपर आपको सोचना है। नहीं तो अगर आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस पढ़ोगे, एक ही साथ सब पढ़ोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे शुड हैव का मीनिंग आपको यही कंसिडर करना है, चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, उसे शादी करनी चाहिए थी, उसे एडमिट होना चाहिए था, उसे गाड़ी स्लो चलानी चाहिए थी, मुझे लिखना चाहिए था, मुझे काम करना चाहिए था, मुझे वहां पे जाना चाहिए था। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। मेरी मामा ने खाना बनाना चाहिए था, ऐसा कब बोल सकते हो आप? नहीं नहीं, मेरी मामा ने खाना बनाना चाहिए था। जब मेहमान आपके घर पे आते हैं लेकिन आपकी मामा कुछ भी खाना नहीं बनाती है और मेहमान चले जाते हैं, बाद में आपको बुरा लगता है, तो आप ऐसा सोच सकते हो, नो 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 नो, माय मदर शुड हैव कुक्ड फॉर देम, मेरी मामा ने खाना बनाना चाहिए था। और जब आप सेकंड टाइप में आते हो, ऐसे सेंटेंसेस कब बन सकते हैं, यही आपको सोचना है। योर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प योर इंग्लिश, आपकी मातृभाषा आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे अगर आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे आपको पढ़ाना नहीं चाहिए था, कब बोल सकते हो? पढ़ाने के बाद। यहाँ पे कौन सी भी क्रिया हुई नहीं है, यहाँ पे क्रिया हो जाने के बाद आप रिपेंट करते हो, पछतावा करते हो, और यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइप 4 भी ऐसा बन सकता है, व्हाई शुड आई हैव इटन, मुझे क्यों खाना चाहिए था, व्हाई शुड वी हैव इटन, हमें क्यों खाना चाहिए था, आपको क्यों खाना चाहिए था, व्हाई शुड यू हैव इटन, राम को क्यों खाना चाहिए था, व्हाई शुड राम हैव इटन, शाम को क्यों खाना चाहिए था, व्हाई शुड शाम हैव इटन, शाम को कौन सा आम खाना चाहिए था, व्हिच मैंगो शुड शाम हैव इटन। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। चलो दोस्तों आगे के कंस्ट्रक्शन में चलना है, लेकिन नहीं को एक पेज लेना है, पेज के ऊपर ये 4 स्ट्रक्चर्स आपको लिखने हैं। अगर आप यह स्ट्रक्चर्स लिखोगे तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक देता हूं। यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है। आई शुड हैव इटन, मुझे खाना चाहिए था, वी शुड हैव इटन, हमें खाना चाहिए था, यू शुड हैव इटन, तुझे खाना चाहिए था, यू शुड हैव इटन, तुमको खाना चाहिए था, दे शुड हैव इटन, उनको खाना चाहिए था, ही शुड हैव इटन, उस लड़के को खाना चाहिए था, शी शुड हैव इटन, उस लड़की को खाना चाहिए था, इट शुड हैव इटन, उस कुत्ते को खाना चाहिए था, राम शुड हैव इटन, राम को खाना चाहिए था, श्याम शुड हैव इटन, श्याम को खाना चाहिए था, आई शुडंट हैव इटन, मुझे नहीं खाना चाहिए था, वी शुडंट हैव इटन, हमें नहीं खाना चाहिए था, यू शुडंट हैव इटन, तुझे नहीं खाना चाहिए था, दे शुडंट हैव इटन, उनको नहीं खाना चाहिए था, ही शुडंट हैव इटन, उस लड़के को नहीं खाना चाहिए था, शी शुडंट हैव इटन, उस लड़की को नहीं खाना चाहिए था, इट शुडंट हैव इटन, उस कुत्ते को नहीं खाना चाहिए था, राम शुडंट हैव इटन, राम को नहीं खाना चाहिए था, श्याम शुडंट हैव इटन, श्याम को नहीं खाना चाहिए था। शुड आई हैव इटन, क्या मुझे खाना चाहिए था, शुड वी हैव इटन, क्या हमें खाना चाहिए था, शुड यू हैव इटन, क्या तुझे खाना चाहिए था, शुड यू हैव इटन, क्या तुमको खाना चाहिए था, शुड दे हैव इटन, क्या उनको खाना चाहिए था, शुड ही हैव इटन, क्या उस लड़के को खाना चाहिए था, शुड शी हैव इटन, क्या उस लड़की को खाना चाहिए था, शुड इट हैव इटन, क्या उस कुत्ते को खाना चाहिए था, शुड राम हैव इटन, क्या राम को खाना चाहिए था, शुड श्याम हैव इटन, क्या श्याम को खाना चाहिए था। और दोस्तों टाइप 4 लिखने के लिए मुझे जगह नहीं
है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे व्हाई शुड आई हैव इटन, मुझे क्यों खाना चाहिए था, व्हाई शुड वी हैव इटन, हमें क्यों खाना चाहिए था, व्हाई शुड यू हैव इटन, तुझे क्यों खाना चाहिए था। ऐसी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस में मैंने आपको कई सारे टेक्निक्स दिए हैं, तो आपको यह प्रैक्टिसेस कैसे करने हैं यह भी आपको समझ में आ सकता है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, सिचुएशन क्रिएट करनी है, नहीं तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखने हैं। अगर आप बोलते हो आई शुड हैव स्टडीड, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो स्टडीड यह वर्ब लेके आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो। एटलीस्ट 4 to 5 वर्ब्स आप यहाँ पे रख सकते हो, प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट वर्ब्स लेके प्रैक्टिस करनी है तो आपको कंसीडर क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, आपको अनरियल सिचुएशन में जाना है। इट मींस जब आप इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे यह क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, तो मुझे खाना चाहिए था तो मैंने खाया नहीं है। और जब आप यहाँ पे आते हो इट मींस निगेटिव टाइप में आते हो, आई शुडंट हैव इटन, मुझे नहीं खाना चाहिए था, इट मींस आपने वो क्रिया पूरी की है, आपने खा लिया है, तो आपको पछतावा हो रहा है। ऐसा कंसीडर करके आपको प्रैक्टिस करनी है। कंसीडर करो, अगर आपने यहाँ पे स्टडीड वर्ब लिया है, आई शुड हैव स्टडीड, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, ऐसा सेंटेंस कब बन सकता है, इसके ऊपर आपको सोचना है। दोस्तों आपको सेंटेंसेस रटने नहीं है, तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। आई शुड हैव स्टडीड, ऐसा सेंटेंस कब बन सकता है, जब आप फेल हो जाते हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप डॉक्टर नहीं बनते हो, आप किसी ऊंचे पोस्ट पे नहीं चले जाते हो, तब आप ऐसा सोचते हो बाद में, आई शुड हैव स्टडीड, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, और आई शुड हैव स्टडीड हार्ड, मुझे बहुत पढ़ाई करनी चाहिए थी। लेकिन वही प्रैक्टिस अगर आप टाइप 2 में करोगे, आई शुडंट हैव स्टडीड, मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी। देखो दोस्तों ये सेंटेंस तो गलत है, हमें तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है, मैंने दिन रात बहुत पढ़ाई की लेकिन बाद में मैं बीमार हो गया, ऐसा कंसीडर करो, इमेजिन करो। प्रैक्टिस के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई शुडंट हैव स्टडीड हार्ड, मुझे इतनी हार्ड पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बीच बीच में गैप लेना चाहिए था। तो ऐसा आपको कंसीडर करना है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और जब आप यहाँ पे आते हो, शुड आई हैव स्टडीड, क्या मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, शुड वी हैव स्टडीड, क्या हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, शुड वी हैव स्टडीड, क्या तुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, शुड दे हैव स्टडीड, क्या उनको पढ़ाई करनी चाहिए थी, शुड ही हैव स्टडीड हार्ड, क्या उस लड़के को इतनी पढ़ाई करनी चाहिए थी। ऐसा सेंटेंस कब बन सकता है, जब बहुत पढ़ाई करके वो बीमार हो जाता है, उसे प्रॉब्लम हो जाता है, दिन रात वो पढ़ाई करता है, वो लड़का सोता ही नहीं था, तो जब वो बीमार हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो। क्वेश्चंस आपको खुद बनाने हैं, सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं, यहाँ पे रटना मना है। कौन सा भी एक वर्ब यहाँ पे ऐड करो और शुरू हो जाओ। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस हम कब बना सकते हैं, इसके ऊपर आपको सोचना है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हमें ये सब कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप एक ही साथ सब कंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो आप गड़बड़ी कर सकते हो, कंफ्यूजन आपका हो सकता है। तो दोस्तों आगे हमें यह कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। आई शुड हैव बीन हियर, आई शुड हैव बीन देयर, आई शुड हैव बीन इन द स्कूल, यह कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है। और आगे के सब कंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ने हैं, लेकिन यह कंस्ट्रक्शंस मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हो तो आगे यह सब कंस्ट्रक्शंस कैसे सीखने हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं यह सब सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस कैसे पढ़ने हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उनके जड़ कौन से हैं, सब कंस्ट्रक्शंस में मैं आपको डिफरेंशिएट करके देने वाला हूँ। इट मींस अगर आप बोलते हो आई शुड हैव टू ईट, इट मींस व्हाट, मुझे खाना ही चाहिए, और यहाँ पे मैंने उसका एक ओरिजिन फॉर्म लिखा है आई हैव टू ईट। तो आई हैव टू ईट, आई मस्ट ईट एंड आई शुड हैव टू ईट, इसमें क्या अंतर है? जब तक आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस की जड़ में नहीं जाओगे, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस आपको समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस कैसे पढ़ने। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ते हो, अगर आपके बेसिक कंस्ट्रक्शंस परफेक्ट है, अगर आपने हमारी टेक्निक की सहायता से 6 टाइप्स पढ़े हैं, टेंसेस में मोर देन 118 कंस्ट्रक्शंस है, इट मींस 118 से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े हैं। वहां पे हमने यह भी कंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, आई हैव बीन हियर, ही हैड बीन देयर, आई विल हैव बीन हियर। दोस्तों यह कौन से टेंसेस है? क्या आपको किसी ने यह टेंसेस पढ़ाए हैं? आई हैव बीन हियर। दोस्तों यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव बीन हियर। यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई हैड बीन हियर। यह पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हो सकता है? यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, और हमने 6 टाइप्स के साथ इनको पढ़ा है और अच्छे टेक्निक्स यूज किए हैं। अगर आप यह कंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो तो ही आपको यह कंस्ट्रक्शन समझ में आ सकता है। आई शुड हैव बीन हियर, आई
शुड हैव बीन देयर, आई शुड हैव बीन इन द स्कूल, आई शुड हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। तो यही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों, हमारे हर एक पैटर्न को सीक्वेंस है। अगर आप सीक्वेंस वाइज डे वाइज नहीं जाते हो तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। क्या आपका कंफ्यूजन नहीं हुआ है? आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखे हैं, एक ही साथ आपको सब कंस्ट्रक्शंस पढ़ाए हैं, लेकिन आप वो समझ नहीं पाए हो। हाँ, पढ़ाया तो जाता है, सिर्फ आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाया जाता है, शुड हैव कब यूज करना है, शुड हैव टू कब यूज करना है, शुड हैव हैड कब यूज करना है, लेकिन क्या वो सेंटेंसेस आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हो? अगर आप वो सेंटेंसेस के डेली रूटीन में यूज नहीं कर सकते हो, उनको बोल नहीं सकते हो, तो पढ़ के कुछ भी फायदा नहीं है। तो आपका कंफ्यूजन ही बढ़ने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने प्रैक्टिस की तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। भारत को मैच जीतनी चाहिए थी, इंडिया शुड हैव ओन द मैच। पाकिस्तान को मैच जीतनी नहीं चाहिए थी, पाकिस्तान शुडंट हैव ओन द मैच। तो यह सेंटेंसेस मैं कैसे बना सकता हूं? मुझे तो किसी ने बोला नहीं, मुझे तो किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन इस टेक्निक की सहायता से आपने उसकी प्रैक्टिस की है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, खुद के मन से सेंटेंसेस बनाते हो, तो ही आप बोल सकते हो। नहीं तो आप कितने भी वीडियोस यूट्यूब पे देखो, कितना भी पढ़ो, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, लेकिन बाद में पता नहीं चलेगा, अरे वुड हैव में क्या अंतर है, शुड हैव में क्या अंतर है, शुड का यूज कहां पे करते हैं, शुड बी का यूज कहां पे करते हैं, शुड हैव का यूज कहां पे करते हैं, सब कंफ्यूजन है। क्योंकि आगे कुड हैव है, मे हैव है, माइट हैव है, इतने सारे कंस्ट्रक्शंस कैसे पढ़ोगे? लेकिन हर एक टॉपिक को पढ़ने का एक टेक्निक होता है, समय देना पड़ता है, तो ही आप यह समझ सकते हो। दोस्तों, फिर से मेरी आपसे विनती है, अगर आपको हमारा पूरा कोर्स डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज हमारे 4 किताबों के साथ देखना है, तो आज ही हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप यह आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। हमारे ऐप में डे वाइज सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस के साथ, हमारे 4 किताबों के साथ हमने आपको पूरा शेड्यूल दिया है। वहां पे हमने आपको डे वाइज सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस के साथ 4 किताबों के साथ ऐसे कई सारे टेक्निक्स प्रोवाइड किए हैं। मोर देन 600 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की प्रैक्टिस है और हमारे टेक्निक सबसे अलग है। हमें आपका कंफ्यूजन नहीं करना है और हमें पता है आपका कंफ्यूजन कहां पे होता है। तो दोस्तों, आज ही आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है और हमारे ऐप में दूसरा एक A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स है, वो भी आप देख सकते हो और किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। आपको आगे का वीडियो जरूर देखना ही है, क्योंकि अगर आप हमारे आगे के वीडियोस नहीं देखते हो तो इनके जो टेक्निक्स है यह हमारे पास है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे जाना है, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे का वीडियो आपको हमारे ऐप वर्जन से जरूर देखना है।